रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल में कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जरूरत ब्रिटिश संसद को महसूस हुई, जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया ये पहला कदम था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1767 में केवल कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए 40 लाख की वार्षिक आय में 10% अपना हिस्सा तय किया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। इस एक्ट के द्वारा मद्रास व बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं थे तथा वे सीधे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। अब 500 पाउंड अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड अंशधारियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य की गवर्निंग बॉडी को चुनने का अधिकार दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर से कहा गया कि वे अब से राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे। कंपनी के डायरेक्टरों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया तथा प्रतिवर्ष उनमें 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। इनकी नियुक्ति तथा हटाने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट व कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों को था। इस प्रशासक मंडल का पहला अध्यक्ष लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बना। 4 पार्षद क्लेवरिंग, मार्शल, बरवेल, फिलिप फ्रांसिस थे। इस एक्ट के अंतर्गत 1776 में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी थे। कंपनी के सभी कर्मचारी इसके अधीन कर दिए गए। न्यायिक विधियां इंग्लैंड के अनुसार ही थी। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु लागू करने से पूर्व भारत के सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य था। इस समय तक कंपनी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका था, अतः इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई एवं उनका वेतन बढ़ा दिया गया और किसी भी तरह के उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट में वर्ष 1781 में कुछ संशोधन किए गए जो कि निम्नवत हैं। इस संशोधित एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम दिया गया। कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया। किसी भी स्थिति में राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। नए कानूनों को बनाते समय व लागू करते समय भारतीय समाज व धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद भी कंपनी का शासन प्रबंधन ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं आ सका, जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। तो अगले वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में जानेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार वीडियो पाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।